नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन्स के कुछ पिक्यूलियर, कुछ रेड लाइन सिम्टम्स के बारे में, जिनके ब्याह पर आप होम्योपैथी दवा को अच्छे से जान पाएं और अच्छे से समझ पाएं। उसी क्रम में हम कुछ लक्षणों के बारे में बात करते हैं, जिससे आपको इन दवाओं को समझने में आसानी रहती है। उसी क्रम में आज बात कर रहे हैं लेक कैनाइनम के बारे में। यह एक एनिमल किंगडम से प्राप्त होने वाली दवा है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि यह किन किन बीमारियों में काम करती है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोज के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। लेक कैनाइनम एक ऐसी दवा है जो कि एनिमल किंगडम से मिलती है, यानी कि इस दवा का निर्माण डॉग के मिल्क से किया जाता है। जो मिल्क सिक्रीशंस होते हैं उससे इसको प्राप्त किया जाता है। इस दवा का उपयोग चूंकि होम्योपैथी में डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के एक प्रिंसिपल को माना गया है कि जो दवा जिस चीज से बनी होती है तो उसके लक्षण भी उस समय आते हैं, उससे मिलते जुलते लक्षणों में भी यह दवा अच्छा काम करती है। लेक कैनाइनम एक ऐसी दवा है जो कि सोर थ्रोट के केस में, यानी गले में खराश हो, डिप्थीरिया हो या रूमेटिज्म हो, तीनों ही कंडीशन में यह दवा अच्छा काम करती है। पेशेंट को मेंटली ऐसा फील होता है जैसे वो हवा में चल रहा हो। उसको ऐसा महसूस होता है कि वो जमीन पर पांव नहीं रख रहा है और वो हवा में ही चल रहा है। इस प्रकार का एक फॉल्स सेंसेशन पेशेंट को फील होता है। पेशेंट जब लेटता है तब भी उसको बेड पे जो सेंसेशन फील होना चाहिए, बेड की जो टच फील होनी चाहिए, वो फील नहीं होती है। इस प्रकार का एक पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिलता है। ऐसी महिलाएं जो कि बच्चों को फीड नहीं करवा पा रही हैं और उनको मिल्क सिक्रीशन को रोकना है, मिल्क सिक्रीशन को कम करना है, बंद करना है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस लेक कैनाइनम दवा का उपयोग किया जा सकता है। यह दवा मिल्क को सुखाने में, दूध को सुखाने में मदद करती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको की नींद में या यूं कहें कि सपने में सांप दिखाई देते हो, इस प्रकार का एक पिक्यूलियर लक्षण आता हो, पेशेंट आके कंप्लेन करता हो कि मेरी नींद खुल जाती है या मेरे को नींद जो है पूरी डिस्टर्ब रहती है क्योंकि मुझे सांप के सपने आते हैं, तो इस प्रकार का अगर लक्षण देखने को मिले और बाकी लक्षणों में भी अगर कहीं पे मैच हो रहा हो तो आपको लेक कैनाइनम दवा मदद कर सकती है। माइग्रेन के केस में भी यह दवा मदद करती है। अगर पेशेंट को पीक ऑफ माइग्रेन पे नोजिया, वॉमिटिंग और ब्लड विजन जैसी समस्याएं देखने को मिले तो भी लेक कैनाइनम दवा का उपयोग किया जा सकता है। लेक कैनाइनम के पेशेंट को रिवर्बरेशन ऑफ वॉइस, यानी कि इको होती है, पेशेंट जो भी बोलता है या जो आवाज उसको सुनाई देती है उसकी इको सुनाई देती है, उसकी गूंज सुनाई देती है कान में। इस प्रकार का अगर पिक्यूलियर लक्षण हो, साथ में कान की कोई कंप्लेन जैसे कि टाइनिटस की समस्या देखने को मिले तो भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। पेशेंट को जो कोराइजा होता है, यानी कि जुकाम होता है, उसमें उसको एक विशेष प्रकार का लक्षण ऐसा देखने को मिलता है कि पेशेंट की एक नाक बंद है, यानी एक नोस्ट्रिल बंद है और दूसरा खुला है, और अल्टरनेट इस प्रकार के जो है खुलना और बंद होना पेशेंट को महसूस होता है। ऐसी कंडीशन में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। पेशेंट को खाना चबाने के वक्त में जॉ में, यानी कि जबड़े में क्रैकिंग नॉइस देखने को मिलती है। अगर इस प्रकार का लक्षण भी देखने को मिले, इस प्रकार का रूमेटिज्म या इस प्रकार का पेन और क्रैकिंग देखने को मिले तो भी लेक कैनाइनम दवा का उपयोग किया जा सकता है। तो टॉन्सिलाइटिस के केस में, यानी कि अगर गले में टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, उनमें इन्फेक्शन हो गया है, या गले का ही अगर डिप्थीरिया का इन्फेक्शन है और एक विशेष प्रकार का पिक्यूलियर लक्षण ये देखने को मिल रहा है कि पेशेंट को जो गले में डिपॉजिट्स होते हैं, जो इन्फेक्शन की वजह से डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, वो ग्लेरी होते हैं, यानी कि चमकदार शाइनिंग होते हैं, शाइनिंग वाले होते हैं, और ऐसा वाइटिश अपीयरेंस देते हैं जैसे कि पोर्सिलिन हो, वैसा देखने को मिलता है। पोर्सिलिन आपने देखा होगा कि पोर्सिलिन की प्याली आती है, कई लोग जैसे जो सोने चांदी का काम करते हैं वो लोग पोर्सिलिन की प्याली यूज करते हैं मेकिंग में, और आपने कई बार आसपास में भी कई बार पोर्सिलिन की प्याली देखी होगी, किसी केमिस्ट्री लैब में भी आपने देखा होगा। अगर उस प्रकार की पोर्सिलिन जैसी वाइटिश अपीयरेंस आपको देखने को मिले तो लेक कैनाइनम
होम्योपैथी दवा आपको ऐसी कंडीशन में मदद कर सकती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि गैलेक्टोरिया की कंडीशन हो, यानी कि कोई लेडी पेशेंट है और उसको बच्चा नहीं हुआ है, डिलीवरी या इस प्रकार की चीज़ों से नहीं निकली है, वो अनमैरिड भी है, और अगर उसको प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ गए हैं किसी वजह से, अगर किसी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा हो गया है और उसकी वजह से उसको मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है, ब्रेस्ट से मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है, तो ऐसे सिक्रीशन को भी ठीक करने में यह दवा मदद करती है। इसके अलावा मेस्टाइटिस के केस में, यानी कि अगर ब्रेस्ट में इन्फेक्शन भी हो गया है, तो भी यह दवा आपको मदद कर सकती है। राइट साइड के सिएटिक पेन में, यानी कि अगर राइट साइड के पाँव में अगर सिएटिक नर्व कंप्रेस हो रही है, उसकी वजह से सिएटिक नर्व के जो कोर्सेज हैं उस पूरे एरिया में आपको पेन है, तो ऐसी कंडीशन में भी यह दवा आपको मदद कर सकती है। पेशेंट को पैर के तलवों में और हाथों की जो हथेलियां हैं उनमें जलन महसूस होती है, अगर इस प्रकार का भी पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिले तो भी आपको लेक कैनाइनम दवा मदद कर सकती है। ओवरऑल मोडेलिटीज़ की बात करें तो मोडेलिटीज़ भी इसमें बहुत ही अलग सी होती है, बहुत ही पिक्यूलियर होती है। पेशेंट के जो लक्षण हैं वो अग्रवेट तब होते हैं, पर्टिकुलर किसी दिन पेशेंट ऐसा बोलेगा कि मुझे सुबह के टाइम में अग्रवेशन होता है और जस्ट अगले दिन उसको शाम को अग्रवेशन होता है, फिर अगले दिन उसको सुबह अग्रवेशन होता है मॉर्निंग में, और उसके अगले दिन उसको शाम को अग्रवेशन होता है लक्षणों में। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिले तो भी यह दवा मदद कर सकती है। अमेलियोरेशन की बात करें, यानी कि आराम किन चीज़ों से मिलता है, पेशेंट को ठंडे से और ठंडी चीज़ों को, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने से पेशेंट को आराम मिलता है लक्षणों में। तो इस प्रकार के लक्षण अगर देखने को मिले, इस प्रकार की मॉडलिटी अगर देखने को मिले, तो लेक कैनाइनम आपको मदद कर सकती है। डोजेज की अगर बात करें, पावर पोटेंसी की बात करें, तो डोजेज का रिपीटेशन डिपेंड करता है कि केस कितना पुराना है, कितने समय से है और किस प्रकार का है। यह डोज का निर्धारण आपके डॉक्टर, आपके होम्योपैथिक फिजिशियन करते हैं। ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि 30-200 या उससे हाई पावर में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। रिपीटेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो निर्धारण पेशेंट के अकॉर्डिंग या उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग किया जाता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।